हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं फंक्शंस के सेकंड क्लास लेने जा रहा हूँ, सेकंड लेक्चर लेने जा रहा हूँ, जिसमें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मैं ये कहूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और यदि आपको अच्छा लगे तब इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैं अभी प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि बेसिकली डिफिनेशंस ऑफ फंक्शंस का डिफिनेशंस बताया था और कुछ एक 1 और 2 फंक्शंस के बारे में मैं डिस्क्राइब किया था। आज मैं क्या कर रहा हूं कि फंक्शंस के जो नेक्स्ट फंक्शंस है, प्रीवियस डे में कुछ मैं आप लोगों को सर्टेन क्वेश्चंस भी दिया था। आज मैं फंक्शंस का नेक्स्ट क्लास लेने जा रहा हूं और आज मैं डिस्कस करूंगा, फंक्शंस करूंगा और साथ साथ उसके ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शंस होता क्या है? तो लॉगरिथमिक फंक्शंस को डेफिनेटली हम लोग fx से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू जो होता है fx इक्वल्स टू log a टू द बेस क्या होता है x। यहां क्या होगा? log x टू द बेस क्या होगा a। बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय fx इक्वल्स टू log x बेस a। इसको पढ़ेंगे क्या? x बेस a। कंडीशंस क्या है? तो फर्स्ट a जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। a का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0। साथ साथ a डज नॉट इक्वल्स टू 1। दो कंडीशंस आ गए। तो इसके लिए क्या होगा? पहला कि a जो देख रहे हैं बेस, वो हमेशा क्या होना चाहिए? a से बड़ा, 0 से बड़ा। दूसरा a डज नॉट इक्वल्स टू 1 और थर्ड वन जो है या का सेकंड हो गया तो x इज ग्रेटर देन क्या होगा? 0। दिस इज द थर्ड कंडीशंस ऑफ क्या हो गया? लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब यहां से हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस में क्या देखें तो कहता है a function which form x बेस a, मतलब log x बेस a हो ना। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि इसके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें a का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा और a का वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होनी चाहिए कितने के बराबर? 1। और लास्ट वन जो है वो x ग्रेटर देन क्या होगा? 0। अब इसको हम लोग जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। तो यहां से हम लोग y इक्वल टू कर सकते हैं log x टू द बेस क्या होगा? a। इफ यू चेंज दिस log ना, डेफिनेटली इट बिकम्स एक्सपोनेंशियल। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल में। हाउ कैन यू रिमूव द लॉगरिथमिक फंक्शंस? तो लॉगरिथमिक फंक्शंस को रिमूव करने का तरीका क्या है कि ये y है तो यहाँ y जो होगा उससे x के जगह पर आ जाएगा और x की जगह पर क्या आ जाएगा? y। तो इसको जब रिमूव करेंगे तो a की पावर क्या होगा? y इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। अर्थात ऐसे। अब इसी टाइप का जो फंक्शन आपने पढ़ा था वो फंक्शंस कहां पढ़ा था? एक्सपोनेंशियल में। अब इसको हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। केस फर्स्ट, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा? a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। दो चीजें है ना, a का वैल्यू जब 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लाइक दिस। तो जैसे ही हम लोग पुट करेंगे a से ज्यादा, तो इसका हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? दिस इज योर क्या होगा? x और यहां पर क्या होगा? y। सपोज हम लोग y की जगह पर समझने के लिए हम लोग थोड़ा देर समझाने के लिए कर रहा हूं, x इक्वल टू 2 की पावर y मान लिए। ऐसे बेसिकली हम लोग x मानते हैं यहाँ y। तो अब बताइए कि जब हम लोग x के जगह पर क्या कर रहे हैं, y की जगह पर सपोज यहाँ y की जगह पर 0 रखते हैं तो 2 की पावर 0 इक्वल टू क्या होगा? 1। जब हम लोग y की जगह पर इन्फिनिटी रखते हैं तो x का वैल्यू भी क्या आता है? इन्फिनिटी। कैसे समझ गए आप लोग? तो देखिए यहाँ ये इन्फिनिटी है तो 2 के पावर इन्फिनिटी बराबर में क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो ये हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि x y की जगह पर मान लेते हैं कि y की जगह पर कुछ वैल्यू रखते हैं, जैसे 0.5 रखते हैं। ठीक है ना। चाहे हम लोग y बराबर रखते हैं हाफ, y इक्वल टू क्या रखते हैं? हाफ मतलब 0.5। तो x के जगह पे क्या होगा? 1/√अंडर क्या होगा? 2। तो इस तरह से धीरे धीरे जब ये फंक्शन कैसा हो रहा है? जब आपका ग्रेटर देन 2 रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का जो शेप होगा पहला क्या रहा है 1,0 अर्थात ये
आपका 1,0। फिर क्या हो गया इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी कहाँ होता है लाइक दिस। आपका इधर में चूंकि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, तो नीचे में क्या होगा वाई डैश। यहाँ पर देखिए माइनस इन्फिनिटी रखिए, तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होगा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी बराबर क्या होता है 0, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी किधर में है आपका, नहीं यहाँ देखिए ये आपका 0 होगा, और ये क्या होगा आपका माइनस इन्फिनिटी। तो y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी किसमें होगा ऊपर की नीचे, इसके जस्ट ऊपर की नीचे, तो नीचे होगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो ऐसे करके बढ़ते 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 कहां चला जाएगा ऐसे। तो देख रहे हैं ना, तो फंक्शंस का शेप कैसा हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे समझाने के लिए कहें तो इस फंक्शंस का शेप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। तो ये देख रहे हैं ना, तो दिस इज ए क्या हो गया ग्राफ ऑफ y बराबर क्या होगा, y बराबर आपका हो गया log x बेस a वेयर a इज ग्रेटर देन 1। इसी प्रकार से जब आपका क्या होगा कि a का वैल्यू, ये केस नंबर हमने फर्स्ट में प्लॉट किया है, ठीक है ना, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इस ग्राफ से यह स्पष्ट हो रहा है कि log x a फंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि आप थोड़ा सा गौर करो, इस जगह पर कुछ इसकी वैल्यू है और इस जगह कुछ वैल्यू है। x के वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो x के वैल्यू बढ़ने से जब y का वैल्यू भी बढ़ेगा तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शंस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये फंक्शन रहेगा तो एक ऐसा फंक्शन होगा y बराबर x बेस, मतलब y बराबर log x बेस a वेयर a इज ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा कि केस नंबर 2 हमने क्या कहा है, जब 0 से a बड़ा हो परंतु 1 से छोटा। तो बताइए कि a का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में राइज करेगा तो हम a को कहेंगे फ्रैक्शन होगा। जैसे ही फ्रैक्शन होगा तो हम लोग कह सकते हैं सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहां से क्या होगा फ्रैक्शन का मतलब मान लेते हैं कि 1/2, मतलब 1/2 के पावर y होगा। अब इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का शेप कैसा जाएगा, यहां से इसको हम लोग जब प्लॉट करेंगे तो प्लॉटिंग करते समय क्या होगा थोड़ा स्लाइटली चेंज हो गया, स्लाइटली नहीं मतलब कंप्लीटली इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ x का वैल्यू मान लेते हैं कि y का वैल्यू 0 रखते हैं, तो 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 सेम आ रहा है। y की जगह पर हम लोग सपोज यहाँ y की जगह पे इंफिनिटी रख दिए, तो 1/2 की पावर इंफिनिटी बराबर इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी बराबर क्या होता है 0। देख रहे हैं y का वैल्यू इंफिनिटी रखने पर, y का वैल्यू इंफिनिटी रखने पर x का वैल्यू क्या हो जा रहा है 0। इसी प्रकार से हम लोग y की जगह पर सपोज सॉल्व के लिए आप ये मान लो कि y की जगह पर 1 रख देते हैं, तो x की जगह पर कितना वैल्यू आ जाएगा 1 बाई क्या होगा 2 मतलब 0.5, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि y की जगह पर माइनस इंफिनिटी रखते हैं, तो x का वैल्यू भी क्या होगा इंफिनिटी। तो बताइए कि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, तो डेफिनेटली फोर्थ में। तो इस ग्राफ को हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का शेप जो होगा पहले हम लोग क्या करेंगे 1,0 अर्थात यहां हो गया 1,0, सेकंड क्या होगा 0,इंफिनिटी अर्थात ऊपर में ऐसे, ठीक है। तो इसका शेप जो होगा वो ऐसे 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 घटते 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 क्या होगा ऐसे चला जाएगा, अर्थात ग्राफ जो होगा वो क्या होगा ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ हो गया वो y बराबर log x बेस a हुआ, कब जब a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा परंतु 1 से क्या होगा छोटा। अब बताइए कि ये फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन हो गया, तो डिक्रीजिंग। कैसे डिक्रीजिंग, क्योंकि आप x जगह सपोज यहाँ की बात कर रहे हो तो इस x के सामने इसकी हाइट कितनी है, अब यहाँ हम रखते हैं तो क्या होगा, मतलब x के वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है। तो जिस फंक्शन में x के वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू घटता हो डिक्रीज करता हो तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डेफिनेटली log x बेस a where a is greater than 0 but less than 1 it is a डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये कैसा आपका फंक्शन हो गया, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस।
क्योंकि ये लॉग जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके कैलकुलस के लिए। कैलकुलस में हर जगह आपके लॉगरिथमिक फंक्शंस आएंगे, हर जगह लॉग मिलेंगे। तो फर्स्ट जो है सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो कहता है प्रॉपर्टी ऑफ लॉग फंक्शन, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, लॉग फंक्शन। क्या कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, कहता है देखिए यहां से मान लेते हैं कि लॉग x बेस a इक्वल टू मान लेते हैं कि y है, सपोज वाले के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे जब लॉग को रिमूव करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, y इसके माथा पर चला जाएगा और लॉग क्या होगा, हट जाएगा, अर्थात a टू द पावर y इक्वल टू क्या होगा, x ना। दिस इज ए बेसिक फार्मूला। तो फर्स्ट हम लोग क्या कहेंगे, लॉग x बेस a इक्वल टू यदि b हो तो इसको जब हम लोग रिमूव करेंगे तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, b चला जाएगा x के पास, तो a टू द पावर b इक्वल टू क्या होगा, x। क्लियर हो गया। यहां कंडीशंस वही फॉलो करने हैं। यहां क्या होगा, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, और क्या होगा, a डज नॉट इक्वल टू 1, और थर्ड जो है वो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0। यू शुड मेमोराइज इट ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ फंक्शन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए क्या हो गया, कंडीशन हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, यहां से आप देखिए, इसको दूसरी प्रॉपर्टी कहेंगे। आप कभी क्या करते हो कि लॉग a बेस a इक्वल टू क्या होता है, 1, अर्थात ये सेम बेस होने पर दोनों का वैल्यू क्या होगा, लॉग a बेस a, लॉग 2 बेस 2, लॉग 5 बेस 5, इसका वैल्यू क्या होगा, 1। कब ऐसा होगा, तो कहता है कि a इज ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल टू 1। तो इसके लिए कंडीशंस क्या होंगे, तो सेकंड हो गया लॉग a बेस a इक्वल टू क्या होगा, 1। कब ऐसा होगा, प्रोवाइडेड a ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1। यू शुड मेमोराइज इट ना। जैसे हम लोग a बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या होगा कि जो लॉग का फंक्शंस का डेफिनेशंस है उसको क्या होगा, डेफिनेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। थर्ड जो होगा लॉग, यहां से मान लो a और यहां m इंटू n है, क्या वैल्यू है आपका, m इंटू n, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि लॉग सेम में मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो लॉग a बेस m होगा प्लस लॉग क्या होगा, n बेस a होगा। यहां कंडीशंस क्या होंगे, तो सेम यहां पर क्या होगा, तो a ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1। और ऐसे भी आप जान रहे हैं कि mn इज आल्सो ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप फर्स्ट को देखो। इसी तरह से हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी में आते हैं। तो लॉग, मान लेते हैं ये ई बेस है, यहां आपका डिवीजन का केस है, m अपॉन n है, तो जब डिवाइड का केस हो ये ऐसे लिखा रहे, या लॉग m और यहां पर डिवीजन का पार्ट है ऐसे लिखा रहेगा, m डिवाइड बाई n। तो जब डिवीजन के केस में रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, लॉग m अपॉन क्या होगा, n, मतलब लॉग m बाई n रहेगा तो लॉग m माइनस n होगा, लॉग m माइनस लॉग n, वेयर बेस जो हो गया है क्या हो गया, e। क्लियर है। फोर्थ जो होगा, ये फोर्थ के बाद हम लोग फिफ्थ पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना m n m, थोड़ा सा गौर कीजिए, लॉग हम लोग मान ले रहे हैं e, और यहां पर मान ले रहे हैं कि x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, बढ़ते 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 कहां गया, xn तक गया है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, log x1 log क्या होगा, x2, अब ये बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा, देखिए log xn, ठीक है। ये मैं सेम प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, ये सभी का बेस कितनी है, e, सभी का बेस e है। इसीलिए एक स्पेशल कंडीशंस कर दे रहा हूं कि इफ x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू xn हो, ऐसा वैल्यू x हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बताइए, x इंटू x n बार है तो x के पावर n, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला एक नया आ जाएगा, क्या होगा, log e और x के पावर क्या होगा, n।
अब देखिए ई भी log x है, ई भी log x है, ई भी log x है, ऐसे समझने की बात है, समझ सकते हैं, ऐसे समझिए log x है, log x है, यहाँ बेस e, यहाँ बेस e, log x है। तो अब बताइए कि कितने बार जा रहा है, n टाइम्स, n टाइम्स मतलब n बार आया। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि पांचवा छठा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, तो देखिए ये सभी जुड़ जाएंगे, कितना बार जुटेगा, तो n इंटू लॉग क्या हो जाएगा x, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया log e x के पावर n रहेगा, या e कहिए या इसको a भी कह सकते हो। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, n शुरू में आ जाएगा, a log x हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, अर्थात 6 हो गया ना, 7 हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि आपको डोमेन और रेंज निकालने के लिए काफी काम आएगा। यहां से ग्राफ से चीज मैं उसमें भूल गया, मैं आगे बढ़ता हूं फिर बताता हूं उसका। 7 जो होगी लॉग, यहां a है, ये क्या हो गया आपका x, x के पावर क्या कर लीजिए आप n कर दीजिए। तो इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़ लिए, क्या था, यही था ना फॉर्मूला, ये m शुरू में आ गया, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये m रहेगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, लॉग क्या होगा x बाई a। अब देखिए n ऊपर में आ जाएगा, n ऊपर, अब m क्या हो जाएगा नीचे, ठीक है, क्या हो गया। यहां पर जो होना चाहिए कंडीशंस हैं, m डज नॉट इक्वल टू 0, और a तो आप सभी लोग जानते ही हो कि a इज ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया डिफिनेशंस। अगला हम लोग देखते हैं 8। तो इसको देखिए आप लोग को अलग अलग भी देखिएगा कि क्या भी ऐसे लिखा रहेगा, log a टू द पावर m, और यहां लिखा हुआ है x। तो ऐसे कंडीशन में इसका नीचे बेस का पावर जब रहेगा तो सीधा क्या होगा, 1 बाई m log x बेस क्या होगा, a होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 9 में देखते हैं, होता क्या है, log a बेस b है, और a बेस b है ना, देखिए आपको क्या है, log a बेस b है। इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो बेस 10 फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे समझिए, यहां हमारा घर हुआ, अब ये आपका घर हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग यहां जाएंगे, क्या होगा, तो आप मान लो ऐसे समझो, हाँ log a है, यहां ऐसे कर लीजिए, log a बेस a है, तो log a बेस a को क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले log a से हम लोग कहां जाएंगे, a से जा रहा है, कहां पहुंचे, b के पास, तो a से क्या हो गया b, फिर हम लोग अभी b पर हैं, b से फिर हम लोग a के पास आ जाएंगे, तो क्या होगा, log b टू द बेस a होगा। तो एक अलग फॉर्मूला आ गया कि इसका वैल्यू कितना जानते हैं, 1, तो log क्या होगा, b बेस a इक्वल टू क्या होगा, या log b बेस a इंटू log क्या होगा, a बेस b इक्वल टू क्या होगा, 1, 9। इसको हम लोग कह सकते हैं log b बेस a इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई log a बेस b, क्लियर है ये। तो ये आपका क्या हो गया, अलग डिफिनेशन आ गया। यहां से ये 9 हो गया, आप लोग क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको आता है। आप मोस्ट ऑफ देम, जैसे हम पिछले क्लास में, पिछले में आप लोग को बताया था, 9 प्रॉपर्टी है ना, 9 के आगे हम लोग पढ़ेंगे। पिछले में आप लोग को बताया था कि जब हम लोग डिफरेंशिएशंस करते थे फंक्शंस की, किसकी, लॉगरिथमिक फंक्शन की, तो आप देखते थे कि बेस जब भी आपका ई नहीं आता है तो वैसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, इसके बेस को हम लोग चेंज करते हैं, और जो बेस चेंज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बेस चेंज फार्मूला। तो बेस चेंज फार्मूला जो है अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो 10 पढ़ेंगे। 10 क्या होगा, 10वां प्रॉपर्टी, log a बेस b, यहां होगा b रहेगा, इसको बेस चेंज करना है, तो log जिस बेस में चेंज करना है पहले लिख लीजिए, सब 2 तरीके हैं, log जिसमें करना है, जिसमें मान लीजिए e में करना है तो e लिख दिए, e लिख दिए, और ऊपर में क्या लिख देंगे a, और यहां पर क्या लिख देंगे b। अभी अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, देखिए यहां पर a बाई b रहेगा, 1 बाई a बाई b रहेगा, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, log a टू द बेस e, और इनटू क्या होगा, log क्या होगा बोलिए, देखिए जब इसे चेंज करेंगे तो ये a b है, तो यहां पर क्या हो गया b है, अर्थात यहां से क्या होगा, e बेस b होगा, देखिए बेस चेंज फार्मूला हो गया,
इसको बोलते हैं हम लोग बेस चेन फॉर्मूला। क्या हो गया, इससे हमने किया अप्लाई। अभी आपका फंक्शंस जो होते हैं, अगला एक ग्रामर प्रॉपर्टी इनइक्वालिटीज की है, लॉग ए बेस बी है, और इसका मान लेते हैं कि हाँ ये है ना, ये ग्रेटर देन क्या है आपका है एक्स है, ग्रेटर देन क्या है आपका एक्स है, या इसको आप कुछ भी वैल्यू यहां पर मान लीजिए। तो ऐसे सिचुएशंस में जब ऐसे फंक्शन होते हैं तो इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसमें दो बातें आती है, जैसे लॉग ए बेस बी रहेगा ग्रेटर देन एक्स है, तो इसके दो वैल्यू होंगे। पहला कंडीशन में क्या होगा, तो फर्स्ट यहां देखिए ये बी जो देख रहे हैं ना, कहता है बी ग्रेटर देन 1 हो, किसी ग्रेटर देन 1 हो, बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1। जब b ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि जो इक्वलिटीज है उस इक्वलिटीज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, अर्थात क्या होगा कि b के पावर x और ग्रेटर देन क्या होगा a होगा। कंडीशन फर्स्ट चल हो गया। यहां से एक मिनट, ऐसे कंडीशंस में क्या होंगे, हाँ ऐसे कंडीशंस में हाँ यहां से क्या होगा कि ऐसे कंडीशंस में ये देख रहे हैं यहां पर क्या होगा, जब बड़ा रहेगा मतलब ग्रेटर देन रहेगा तो ग्रेटर देन के वैल्यू में क्या होगा, चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है ना, अर्थात क्या होगा कि ऐसे कंडीशंस में देखिए इसको बाएं तरफ ए को बाएं ही रखना है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, लॉग जब ए बेस बी ग्रेटर देन एक्स रहेगा, मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा इसलिए मैं कंफ्यूजन थी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहां लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, बी टू द पावर एक्स होगा, मतलब इक्वलिटी ए था तो वैसे ही रह जाएगा। इसी में कंडीशन 2 आता है कि जब 0 से बड़ा बी हो परंतु 1 से छोटा हो, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होंगे, ये जो ए देख रहे हो ना, यहां क्या होगा कि ए, अब यहां पर साइन क्या था, ऐसे था, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा लाइक दिस। यहां पर क्या होगा, तो b के पावर क्या होगा x। ये क्लियर हो गया। तो ये आकर क्या होगा कि आप इसको वैल्यू से भी सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो इसके लिए दो कंडीशन हो गया ये। इसी प्रकार से केस नंबर 2 मतलब 11 है, तो इसको 12 प्रॉपर्टी में देखेंगे कि लॉग ए बेस बी है लेस देन एक्स है। ठीक है, लॉग ए बेस बी लेस देन एक्स है, तो ऐसे सिचुएशंस में इसकी भी दो प्रॉपर्टी होंगे। कंडीशन फर्स्ट, बी जब रहेगा, बी यहां पर क्या होगा, ग्रेटर देन 1। अब सेकंड कंडीशन में 0 से बड़ा भी होगा परंतु 1 पे क्या होगा, छोटा। क्यों? क्योंकि बी जो है वैसा क्या है, बेस है। तो ऐसे सिचुएशंस में जब बड़ा रहेगा तो इक्वलिटीज में कोई चेंजिंग नहीं होगी, अर्थात क्या होगा ए, और देखिए साइन कैसा है, छोटा का है, तो यहाँ क्या होगा, स्मॉल किससे होगा, तो बी टू दी पावर किससे होगा, एक्स से। और इसी प्रकार से ये चूंकि स्मॉल है ना, सेकंड कंडीशन में क्या है, बी स्मॉल है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि ए ग्रेटर देन क्या होगा, बी टू दी पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग फंक्शंस में यूज करेंगे। और अंतिम ये प्रॉपर्टी है 13। जैसे कभी कभी आप देखिएगा लॉग 8 है और यहाँ पर क्या होगा, x है, ग्रेटर देन लिखा हुआ है लॉग, यहाँ पर मान लेते हैं a और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है y। तो देखिए जब ये दोनों ग्रेटर देन है तो इसका वैल्यू जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, तो दिए गए फंक्शंस के रूप पर। मतलब इसमें क्या होंगे, वो डिपेंड करेंगे किस पर, a पर डिपेंड करेगा। तो सपोज a का वैल्यू, यदि इसका a देख रहे हैं, a ग्रेटर देन क्या होगा, 1, तो इक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, अर्थात एक बड़ा होगा y से। परंतु a का वैल्यू यदि 1 से छोटा परंतु 0 से छोटा बड़ा हो, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होंगे, एक रीजन y होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इससे आपको क्योंकि ये कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट के आधार पर बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग
फर्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बोलता है, मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड द डोमेन ऑफ log x, और यहां पर क्या हो गया, इसको मान लेते हैं x प्लस 1, क्या यहाँ x माइनस 1 मान लीजिए, x माइनस 1, और यहां लिखते हैं 10। ठीक है ना। तो कहता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, मतलब यहाँ ऑफ फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, अर्थात f(x) का वैल्यू कितना दिया हुआ है, log 10 बेस x माइनस 1। ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहां से देखिए इसमें जो वैल्यू देख रहे हो ना x माइनस 1, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ये जो देख रहे हैं ना वो हमेशा क्या है, तो हियर इसको हम लोग यदि मिलाते हैं ऐसे log x बेस a से मिलाते हैं तो a क्या हो गया, a इक्वल टू 10 जो कि बड़ा है 1 से। तो इसको हमको डिफाइन नहीं करते हैं, डिफाइन किसको करने हैं, x माइनस 1 को। तो कहेंगे डोमेन ऑफ एबव फंक्शन क्या होना चाहिए, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या होगा 0, अर्थात ऐसे कंडीशन में हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा x ग्रेटर देन 1। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू 1 से बड़ा, कहीं मैं आप लोगों को बताया था, मान लीजिए a 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं नंबर लाइन है 1 है, तो 1 से बड़ा इधर में है, तो 1 से स्टार्ट होगा, कम से स्टार्ट होगा 1 से, कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका डोमेन कितना हो गया, 1 से बड़ा परंतु इंफिनिटी से छोटा। प्रॉपर्टी हमने लगा दिया, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। इसी तरह से यहां हम मान लेते हैं कि सपोज एक क्वेश्चन दूसरा बनाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन ऑफ 10 टू द पावर x 10 टू द पावर y इक्वल टू क्या हो गया 10। ठीक है। अब यहां पर मैं एक फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट 10 टू द पावर y इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 10 टू द पावर x। ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑन द बेस 10 y बराबर क्या होगा log 10, यहाँ क्या होगा 10 माइनस क्या होगा 10 टू द पावर x। अब देखिए एक y कहाँ आ जाएगा, शुरू में डिफिनेशन में जो बताया था ना, तो यहाँ से क्या होगा y इक्वल टू क्या होगा log 10 इंटू 10 माइनस 10 टू द पावर क्या होगा x। ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि चूंकि ये क्या हो गया, कैसा फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, तो लॉगरिथमिक फंक्शंस का हमें डोमेन फाइंड करना है। तो बेस तो डिफाइन है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 से ज्यादा है या 10 है, तो हमको ऊपर लॉग डिफाइन करना होगा। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहां से समझिए, यहां से क्या होगा, तो यहां पर फॉर डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होगा कि ऑल पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। तो यहाँ इसका रियल वैल्यू निकालना होगा, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, 10 माइनस 10 टू द पावर x इज ग्रेटर देन क्या होगा 0। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस 10 टू द पावर x ग्रेटर देन क्या होगा माइनस 10। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 है और 2 है, 3 और 2 है, ये दोनों में कौन बड़ा है, तो डेफिनेटली 3 इज ग्रेटर देन 2, बट whenever you multiply by minus 3 what will happen, this is your minus 3 minus 2, when you should multiply by minus 3 both sides, जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दिस सिचुएशन साइन इक्वलिटी साइन इज कंप्लीटली चेंज। ठीक है ना। तो यहां से वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10 टू द पावर x, और यहां पर क्या होगा 10। अब बताइए कि यहां से क्या होगा कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और यहां से हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करने हैं, तो इसको हम लोग बाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा वैल्यू, यदि हम लोग बेस लाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें 10 के पावर 1 जो है 10 से छोटा है, ये कैसे संभव होगा, अर्थात इसको ऐसे समझिए ना, इसको इधर लाइए तो 10 टू द पावर 8 माइनस 10 इज लेस देन 0, ये कब संभव है,
ये तभी संभव होगा, क्योंकि इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये तभी संभव हो सकता है जब क्या होगा, जबकि x का वैल्यू क्या होगा। तो अब बताइए x का वैल्यू पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा, सोच के बताइए। x का वैल्यू सपोज 1 रखते हैं तो 10 में से 10 जाएगा तो 0, इज इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 नहीं चाहिए। हम 1 रखते हैं तो ये आया। जब x का वैल्यू पूरा वैल्यू कितना आएगा, देखिए तो 10 दहा के 100, मतलब 100 में 10 जाएगा तो क्या होगा 90 जो 0 होगा है नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू क्या होगा 1 से छोटा होना चाहिए, अर्थात क्या होगा कि x का वैल्यू क्या होगा लेस देन 1 होना चाहिए। अब 1 से जैसे छोटा होगा तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्या होगा, देखिए नंबर लाइन है ये 1 है तो 1 से छोटा क्या होगा इस साइड में होगा, अर्थात इसको कर सकते हैं क्या माइनस इंफिनिटी से ज्यादा, परंतु 1 से क्या होगा कम। तो दिस इज द डोमेन ऑफ क्या हो गया गिवन फंक्शन। तो ऐसे कंडीशंस में देख रहे हैं फंक्शंस को हम लोग जैसे देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और मैं करता हूं, तो इसे थोड़ा सा आप लोग को जो एक चीज में आप थोड़ा सा गौर कीजिए, जब आप ग्राफ ड्रॉ किए थे तो ग्राफ से ये क्लियर हो चुका था कि फंक्शन कहां से कहां, मतलब किस जगह से किस जगह में इंक्रीजिंग होगा और किस जगह से किस जगह में डिक्रीजिंग होगा, और इससे डोमेन और रेंज भी पता चल जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे ये ग्राफ किसका खींचे थे, याद है आप लोगों को, ऐसे करके ऐसे खींचे थे, तो ये आप लोगों को ग्राफ याद है कि किसका ग्राफ था, y बराबर log x बेस a, वेयर a इज क्या था बताइए, a इज ग्रेटर देन 1। ये आपका किसका हो गया ये, इसका मतलब ये फंक्शन देख रहे हैं इसमें x का वेरिएशन कहां है, ये x है, तो यहां से x का वेरिएशन इधर में जा रहा है, ऐसे बढ़ते x देख रहे हैं धीरे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे बढ़ते कहां जा रहा है इंफिनिटी तक। तो इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू 0 से बड़ा परंतु इंफिनिटी से छोटा। इधर में रेंज की स्थिति देख रहे हैं तो रेंज कहां से जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होते ऊपर जा रहा है, कहां तक जा रहा है इंफिनिटी तक। तो इसकी रेंज कितनी हो गई, रेंज जो था वो क्या हो गया माइनस इंफिनिटी से बड़ा परंतु इंफिनिटी से छोटा। किस फंक्शन के लिए, जब आपका log x बेस a का वैल्यू जब 1 से बड़ा रहे तब। इसी तरह से आप दूसरे ग्राफ में आप देखे थे, उसमें थोड़ा भूल गया था मैं बताना, इसको आप लोग क्या कर रहे हो कि ऐसे ग्राफ खींचे थे, ये किसका ग्राफ था, तो y बराबर log x बेस a का ही है, कब, जब a का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा। इसमें भी क्या हो रहा है सेम चीज, x का वेरिएशन कहां हो रहा है, दिस इज योर x, तो यहां से x वैरी कर रहा है कहां, 0 से बढ़ते कहां जा रहा है इंफिनिटी तक, डोमेन से हो गया। परंतु रेंज देखिएगा तो माइनस इंफिनिटी से कहां आ जा रहा है, ये नीचे में माइनस इंफिनिटी है, ऐसा भी क्या है इंफिनिटी, दोनों कंडीशंस में क्या हो रहा है सेम आ रहा है। क्लियर हो गया ना। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि जब किसी फंक्शन का ग्राफ जब खींचते हैं तो फर्स्ट फंक्शंस के नेचर के बारे में आप लोग पता लगा सकते हैं, वेदर फंक्शंस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या लगा सकते हैं, यू आर एबल टू डिटरमाइन गिवन फंक्शंस इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पता लगा सकते हैं। थर्ड कंडीशंस में क्या लगा सकते हैं कि वेदर गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो इतना चीज हम लोग, हाँ अगला चीज क्या कर सकते हैं, फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं। तो ये जो हो गया वो फंक्शंस को हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो इससे हमारा क्लियर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको निकाल सकते हैं। अगला जो हम बता रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन। फिर हम लोग एक डोमेन को क्वेश्चन देखेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन इज नथिंग बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रूट ओवर x। ये क्या हो गया कि ये देख रहे हैं ना फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर में क्या होगा, यहाँ पर x होगा, ठीक है ना। ये स्क्वायर रूट फंक्शन जो हो गया fx बराबर रूट ओवर x होगा। इसमें जो अंदर में जो वैल्यू लिखा हुआ है जो भी है साइड में वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल
इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल में निकाल रहा हूं, कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन fx इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स। क्या निकालना है, 1 माइनस एक्स का क्या करना है, हमको डोमेन निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो नियम के अनुसार क्या कहता है, डिफिनीशन में अंदर में जो भी लिखा हुआ है, यहाँ एक्स है, यहाँ पर क्या हो गया, डोमेन इक्वल टू क्या निकालने के लिए क्या होगा, मतलब कहेंगे ऐसे नहीं ना कि यहाँ पर गिवन फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन, डिफाइन कब होगा, डिफाइन तभी होगा जब 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से माइनस एक्स ग्रेटर देन, इसको दाएं तरफ भेजिए तो क्या होगा माइनस। अब हम लोग माइनस से दोनों पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो माइनस के यहाँ अभी मैं बताया था कि 3 और 2 में कौन बड़ा था, 3 बड़ा। जब हम लोग मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या होता है, इक्वलिटी में इफेक्ट आता है, पलट जाता है कंप्लीटली, क्या होगा 1। अर्थात इसका जब हम लोग निकालेंगे तो डोमेन का वैल्यू क्या होगा, तो डोमेन इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू क्या होगा, बिलोंग्स टू, देखिए एक से छोटा, ये एक से छोटा क्या होगा, इस साइड में है, अर्थात क्या होगा माइनस इंफिनिटी से ज्यादा 1 से क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से बढ़ते 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 कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। अर्थात इसका डोमेन जो होंगे वो माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में होंगे। क्लियर हो गया। लेकिन इसी में एक और मैं ऐड कर दे रहा हूं, सपोज दूसरा लिखा हुआ है x प्लस 2, इसमें रहे है, इसका हमको फाइंड करना है। क्या करेंगे और देखते हैं निकाल कर क्या होता है। तो यहां तक कोई एक के लिए पहला के लिए करेंगे, इसी तरह से दूसरा को डिफाइन करना होगा। तो कैसे करेंगे, यहां से होगा रूट एक्स प्लस 2 इज डिफाइंड, कब होगा, तो यहां पे कहता है x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अर्थात यहां पे क्या होगा कि x ग्रेटर देन क्या होगा -2। तो देखिए पहला इक्वेशन आया, ये दूसरा इक्वेशन चेंज कर दिया, कम्प्लीट इक्वेशन चेंज कर दिया, ये क्या हो गया 2। अब हमको दोनों को क्या करना है, मिलाना है, मतलब हम लोग क्या कहेंगे, हम दोनों को मिलाकर के इसका फाइंड करना होगा डोमेन। तो मैं बताया था कि जब फंक्शन एक से ज्यादा हो, मतलब फंक्शन जुड़ा हुआ हो, एडिशन के फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, तो ऐसे कंडीशंस में इसका डोमेन निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के जो डोमेन आता है उसको एक साथ कंबाइन करते हैं और उसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो जब हम दोनों करेंगे तो यहाँ एक पॉजिटिव, इसमें नंबर लाइन पर लिखेंगे, एक पहला क्या है 1, पहला क्या कहता है 1 से छोटा, मतलब ऐसे, यह क्या हो गया -3। दूसरा में क्या होगा -2, तो -2 यहाँ होगा, तो -2 को कैसे कहेंगे, ऐसे, -2 से बड़ा है, ये आपका क्या होगा ऐसे। एक चीज देखिए, एक चीज मिस्टेक हुआ है, आप लोग पता है, क्योंकि ये ऊपर में फंक्शन है तो इक्वालिटी आएगी, इसलिए यहाँ इक्वालिटी, यहाँ पे क्या होगा इक्वालिटी। अब बताइए कि दोनों में कॉमन क्या हो गया, ये वाला यहाँ से यहाँ कॉमन है, तो यही इसका क्या हो गया, रेंज होगा, सॉरी डोमेन होगा। तो डोमेन इक्वल टू क्या होगा, तो डोमेन इक्वल टू x बिलोंग, देखिए x का वैल्यू वेरिएशन हो रहा है x। अब देखिए x का वैल्यू क्या होगा, -2 से ज्यादा, मतलब -2 से ज्यादा। अब देखिए बराबर सा इक्वल साइन है, तो इक्वल साइन बढ़ते 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 कहां पहुंचेगा 1 तक। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 1। अब यहाँ पर क्या होगा, इक्वलिटी साइन आएगा, करने कैसे, इक्वलिटी इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इक्वलिटी है। अब ऐसे फंक्शन जब था तो इसको हम आपको बताया था, लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 तो क्या हो गया 1। मतलब ये क्या होगा कि आपके घर का आदमी है, इसलिए घर के अंदर में रहेगा, दरवाजा बंद मतलब घर के अंदर, और ये भी आपके घर का आदमी है, इधर से दरवाजा बंद, ठीक है ना। तो इसका देख रहे हैं कितना आसान है डोमेन फाइंड करना, ठीक है ना। जब दिया गया फंक्शन होगा तो उसके हम लोग डोमेन को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग लॉग में डाल देते हैं तो क्या होता, इसी को हम लोग लॉग में भी डाल सकते हैं। तो जब जैसे हम लोग मान लेते हैं यहां पर क्वेश्चन ऐसे रहता, y इक्वल टू लॉग, यहां पर अभी मान लेते हैं 10,
10 अभी मान लेते हैं, 10 को चेंज कर रहे हैं, 10 है, यहाँ पर रूट ओवर है x माइनस 1, क्या करेंगे हम? तो कंडीशन फर्स्ट देख रहे हैं, ये रूट अंदर में है, मतलब ब्लॉक के अंदर में रूट है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या होता है, पहले अंदर वाला जो फंक्शन है उसको डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन होगा? तो कहेंगे रूट फंक्शन, ये पूरा को मान लीजिए कि ये आपका gx है, तो क्या होगा, gx इज डिफाइंड व्हेन, क्या होगा, कब ऐसा होगा, log 10 रूट ओवर क्या होगा x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या होगा 0। ठीक है, अभी मैं जस्ट बताया हूं मेथड, आप लोगों को अभी भी बताया था कि log यहाँ x बेस a रहेगा ग्रेटर देन क्या रहेगा b। डिपेंड करता है किस पर, सभी केला है a का, a पर डिपेंड करता है। यहाँ पर दो वैल्यूज की आएंगी, यहाँ पर कहता है कि a ग्रेटर देन 1 हो और दूसरा 0 से बड़ा a और 1 से छोटा हो। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि x ग्रेटर देन, देख रहे हैं ना, x ग्रेटर देन क्या होगा, तो a टू द पावर b कब, जब a बड़ा होगा तब, और यहाँ क्या होगा x लेस देन a टू द पावर b। तो थोड़ा सा अभी का कमाल देखिए, यहाँ से है 10 का मतलब a 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, देखिए x है ना, यहाँ x है, तो क्या होगा रूट अंडर 10, सॉरी रूट अंडर क्या है बताइए, x माइनस 1, अब यहाँ देखिए ग्रेटर, यहाँ पर क्या होगा ग्रेटर, क्या होगा, तो 10 टू द पावर यहाँ पर क्या लिखा, देखिए b की जगह पर क्या है 0, तो यहाँ क्या होगा 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो क्या होगा 10 के पावर x का वैल्यू कितना होगा x माइनस 1 और ग्रेटर देन क्या होगा 1, अर्थात इसका वैल्यू 1 से ज्यादा कम होगा, 1 से ज्यादा कम होगा, तो हम लोग 1 से ज्यादा तभी लेंगे। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू हम लोग कितना चूज करेंगे कि 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशंस में एक आपका यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, क्या कर दीजिए, तो x माइनस 1 का क्या होगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसको ऐसे कर सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी और यहाँ पर क्या होगा a माइनस बी प्लस बी ग्रेटर देन 0, ये कट जाएंगे, यहाँ क्या होगा x माइनस 2 और यहाँ क्या होगा x ग्रेटर देन 0। यहाँ से पहला इक्वेशन आएगा, पहला इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ से आएगा x का वैल्यू 0 आया और दूसरा क्या आया 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 0 और 2, 0 और 2 से कोई बड़ा नंबर चूज कीजिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो 2 से बड़ा करेंगे तो क्या होगा 4 में से 2 जाएगा तो प्लस, इसमें क्या होगा प्लस, तो यहाँ से क्या होगा कि ये इस कंडीशन में ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा क्या होगा 0 से थोड़ा छोड़िएगा तो ये आपका क्या होगा ये, तो एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया, इसके लिए डिफाइन है, अर्थात ये तभी से डिफाइन होगा जब क्या होगा कि x लेस देन क्या होगा 0, लेकिन 0 के लिए रूट फंक्शन डिफाइन होगा नहीं होगा ना, तो आप यहाँ पर ऐसे करिए, आप यहाँ ला करके सॉल्व कीजिए। दूसरा में क्या होगा कि ये जो पूरा फंक्शन को डिफाइन किया था, अब हमको इस फंक्शन को डिफाइन करना होगा, तो क्या होगा रूट x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या होगा 0, अर्थात क्या होगा कि यहाँ x माइनस 1 जब इसको लाएंगे 0 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा 0, अर्थात x का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। अब दोनों को हम लोग एक साथ क्या करेंगे कंबाइन करेंगे। इसके अनुसार क्या हो रहा है कि ये आया, एक ये रेंज आया, एक ये रेंज आया, तो हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ से क्या कहेंगे, इस इक्वेशन से कहेंगे कि x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 2। इस इक्वेशन से कितना मिल रहा है x ग्रेटर देन 1। अब हम दोनों को मिलाते हैं, दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो जब हम दोनों को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक फंक्शन है जिसमें वैल्यू कितना आया है 0 1 2। पहला के अनुसार जब हम मानते हैं तो ये 0 से छोटा है, मतलब 0 से छोटा ऐसे इस साइड में है, और दूसरा क्या है 2 से बड़ा, मतलब 2 से बड़ा मतलब ऐसे। दूसरा के अनुसार आ रहा है x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 मतलब क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे। तो बताइए कि दोनों में कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा। तो जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड योर डोमेन। तो डोमेन का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो दिस इज योर डोमेन। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका डोमेन जो होगा, डोमेन इक्वल्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 से ज्यादा, परंतु किससे कम होगा, इनफिनिटी से कम होगा।
ठीक है ना। तो देख रहे हैं ज्यादातर फंक्शंस के हम लोग क्वेश्चंस में थोड़ा स्लाइटली चेंज करते हैं, उसका क्या होगा, डोमेन डेफिनेटली चेंज हो जाता है नहीं। तो इसका डोमेन कितना हो गया, 2 से ज्यादा, परंतु इंफिनिटी से क्या होगा, हम इसी को हम लोग बोलते हैं x ग्रेटर देन क्या हो गया, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन और दूसरा क्या हो गया आपका स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। तो इसमें आप बहुत तरह के क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं। मैं क्लास को अभी स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। तो आई होप कि सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इससे कंसेप्ट सीखने के लिए मिल रहा है, तो यू शुड शेयर टू अदर स्टूडेंट्स एंड यू शुड सब्सक्राइब, ठीक है। आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जब अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।